नहीं नहीं ऐसे करना। आज के दिन तो नहले पे दहले वाली बात हो गई, क्योंकि मुझे प्रोग्राम का पीआर भी अटेंड करना था, इसके साथ ही रणदीप सिंह हुड्डा से मिलना हो गया। और मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। भैया ने वैसे तो स्पीडली गाड़ी चलाई, 120 प्लस स्पीड पर ये गाड़ी चला रहे थे। उधर से प्रेशर भी था कि एयरपोर्ट पर आप जल्दी पहुंच जाए, हालांकि एयरपोर्ट पर पहुंचना था, बट भैया ने मतलब लिटरली इनका नेचर बहुत अच्छा है, मैं इनकी कोई बुराई नहीं कर रही हूँ। बट इन्होंने क्या किया कि मुझे मेट्रो मॉल पर ड्रॉप कर दिया। मेट्रो मॉल पर ड्रॉप करने के बाद अब गाड़ी बुक करवाने का तो टाइम था नहीं कि ओला या उबर मैं फटाफट से डाउनलोड करूँ, वहां पे जाऊँ। मैंने भैया को बोला, मैंने कहा आप मुझे छोड़ के आ जाएं, तो इन्होंने मना कर दिया, जिसकी वजह से मुझे ऑटो लेना पड़ा। ऑटो लेने के बाद अब ऑटो वाले भैया ने भी क्या किया कि मुझे चौक पर ड्रॉप कर दिया। चौक पर ड्रॉप करने के बाद एक बिहार नंबर गाड़ी आई, मुझे तो लगा किसी बिहार के बंदे की होगी, बट अंदर बैठे हुए थे अपने हरियाणा के। बोला मतलब उनको जब पता चला कि आई एम फ्रॉम हिसार, थोड़ा बहुत मैंने उनको बताया कि मुझे मैं एयरपोर्ट पे जा रही हूँ, मैं लेट हो गई हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे जल्दी से ड्रॉप कर दी। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप आओ बैठो, मैं भी हरियाणा तक हूँ। और उन्होंने मेरे को ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने के बाद ये देखिए सारे के सारे यहाँ पे वेट करने में लगे हुए थे मेरा कि कब मैं आऊंगी। और आने के बाद क्योंकि सारी की सारी वीडियोस फुटेज सब कुछ मुझे कैप्चर करना था, क्योंकि ऑफ कोर्स बात है पीआर का, अगर आप काम कर रहे हो तो आपको जितनी भी फुटेज है वो सारी की सारी मीडिया वालों को देनी होती है लास्ट में। तो ये आए, फटाफट से पिक किया, इंट्रैक्शन हुआ। हालांकि मैंने जब लोगों ने मेरा इंट्रैक्शन करवाया दैट शी इज जर्नलिस्ट, तो वो डर भी गए थे कि जर्नलिस्ट है तो अब जाट मूवी को लेकर थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सीज भी है ईसाइयों के बीच में, यानी कि जो क्रिश्चियंस उनके बीच में। तो उन्होंने कहा कि नहीं शी इज फ्रॉम आवर टीम, ये अपना पीआर का वर्क देख रही है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपकी बाइट वगैरह करेगी उनके ऊपर। तो उन्होंने कहा ओके फिर ठीक है। उसके बाद फिर मैंने इनका पूरा मतलब रास्ते में मैंने इनको शूट किया। शूट करने के बाद मतलब दिस इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि चंडीगढ़ के अंदर 150 प्लस स्पीड के ऊपर गाड़ियां चल रही थी। रेंज रोवर क्या, डिफेंडर क्या, मतलब मेरा तो देख के दिमाग ही हो गया, ओह माय गॉड। मैंने कहा ये वीआईपी ट्रीटमेंट। सीरियसली ये मोमेंट बहुत ही उम्दा था। और जब मैंने इनको कहा कि आप हेलो कर दो, तो इन्होंने हेलो कर दिया कैमरे की तरफ। उसके बाद ये बिल्कुल नॉर्मल हो गए थे हर किसी के साथ, जस्ट बिकॉज की स्टार्टिंग में आते हैं तो समझने में टाइम भी लगता है। अब आप ये देखिए मेरी वीडियो जो मैं इंस्टाग्राम के लिए शूट कर रही थी। हाय हेलो हो चुकी है हमारी, अभी जाके हम लोग प्रोग्राम अटेंड करेंगे। आई एम तो वेरी एक्साइटेड। और ये है रणदीप हुड्डा की हेयर ड्रेसर, जिनको मैंने कहा कि आपकी शक्ल जो है ना प्रभास जैसी दिखती है, जो बाहुबली के हीरो हैं। तो इन्होंने मुझे कहा ऐसी कोई भी बात नहीं है। पंकज नाम है इनका, बहुत ही स्वीटली बात कर रहे थे, बहुत ही अच्छा जेस्चर था इनका भी। और मैंने इनसे पहले पूछा कि मैं थोड़ा बहुत अगर व्लॉग शूट करना चाहूँ तो कर सकती हूँ, तो ही सेड कि व्हाई नॉट, हमें भी फेमस कर दो आप अपने साथ में। तो मैंने कहा ऐसी बात नहीं, आप तो खुद ही इतनी फेमस पर्सनैलिटी के साथ रहकर फेमस है, मैं आई एम तो नथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। तो इसी बीच हम लोगों ने थोड़ा बहुत व्लॉग शूट किया। अब लोग भी हमें इस तरीके से देख रहे थे कि पता नहीं कौन ही आ गए, मतलब पूरी नजरें गाड़ के बैठी थी ये लड़की। मैं कई देर से इसको देख रही थी, जब तक मतलब 1.5 मिनट तक खड़ी रही थी तब गाड़ी रेड लाइट पे। उसके बाद हम लोग होटल में पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमने पहले इनको रेस्ट करवाना था, कपड़े वपड़े चेंज करते, अपना हेयर स्टाइल वगैरह बनाते, उसके बाद ही जो है हम लोग जा रहे थे इवेंट के अंदर। बट उससे पहले आप देख सकते हैं इतनी सारी सेल्फीज, इतने सारे लोग आ गए थे इनसे पिक्चर क्लिक करवाने के लिए। मैंने हालांकि इनसे पूछा भी कि आप थकते नहीं, तो ही सेड नहीं, मैं पैशन को फॉलो करता हूँ, तो थकावट किस बात की। उसके बाद जब हम लोग लिफ्ट से ऊपर गए तो ऊपर जाते जाते मतलब नीचे पेड़ थे, ऊपर जाते जाते सारे के सारे पहाड़ आ गए थे। उसके बाद फिर से हम लोग मतलब भागे इवेंट की तरफ, जैसे रणदीप हुड्डा तैयार शार होकर आए। उसके बाद भागते रहे और जो भागे हम लोग सायरन पे सायरन बजा के 150, 160, 120, 130 क्या ही स्पीड है, जो मैंने आज तक जिंदगी में कोई सोची नहीं थी, वो स्पीड मैंने इन लोगों के साथ देखी। उसके बाद रणदीप हुड्डा और सारे के सारे मतलब हम लोग पहुंच गए थे जहाँ पर प्रोग्राम होने जा रहा था, चौधरी देवीलाल स्टेडियम पंचकुला में। तो रणदीप हुड्डा कई देर तक बैठे रहे अंदर, कम से कम 1-1.5 घंटे तक लोग वेट करते रहे, ये फोन पर लगे रहे। तो हम समझ गए थे हाँ भाभी जी का कॉल है। उसके बाद हम लोग जब जाते हैं, जाने के बाद फोटोशूट वगैरह जो भी ये चलता रहता है। ये एंकर बहुत सारे सवाल कर रहे थे इनसे, भीड़ इतनी ज्यादा हो गई थी कि हटाना बड़ा मुश्किल हो गया था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। और ये देखिए इनकी जो बाउट चल रही थी, इनके ब्लड तक निकल गया था। और ब्लड निकलने के बाद ओ माय गॉड, मतलब इतना बुरा लग रहा था कि यार ये मतलब कैसी फाइट होती है। उसके बाद फिर इनको एयरपोर्ट पर ड्रॉप करने के लिए जाना था रणदीप हुड्डा को। तो हम लोग सारे के सारे फिर से वही काफिला दोबारा से स्टार्ट हो जाता है, गाड़ी पे गाड़ी, हम लोग बाइक स्कूटी। आज तो मतलब कल तो मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया कि गाड़ी और बाइक वालों को कैसे हाथ दिखा के साइड में करते, साइड हो जाओ।
और उसके बाद जैसे जैसे करके हम लोग एयरपोर्ट पर पहुंचे। फिर नहीं ऐसे ये बोले बिल्कुल बनाओ, आपने तो पूरा दिन हो गया वीडियो शूट करते हुए, फोटो बनाओ वीडियो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद इन्होंने मेरी तारीफ भी करी कि आपके परफ्यूम की फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। तो मैंने कहा कि सर लीजिए, मैं आपको अपनी फ्रेग्रेंस आपको गिफ्ट कर रही हूँ। तो मैंने इनको इतने दे दिया जो मैं लगाती हूँ। उसके बाद ही सेट की जब भी सारा आऊँगा तो आपसे ज़रूर मिल के जाऊँगा। मतलब जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, जितने डाउन टू अर्थ बताया जाए उससे भी ज़्यादा डाउन, और हर किसी की रिस्पेक्ट करना, लाइक सीरियसली। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग प्रोग्राम में तो थे ही, तो नीरज गोयत से भी मुलाकात हुई वहाँ पे, जिनकी वीडियो एक बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। ही वॉज ऑल्सो वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। और इसके साथ ही एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगी कि जब मैंने इनको कहा कि मेरी मदर को मैंने बताया कि रणदीप हुड्डा इज़ कमिंग इन पंचकूला, तो शी सेड कि कौन रणदीप हुड्डा? तो मैंने कहा कि वही सरबजीत वाले। तो इन्होंने मेरी बात काटते हुए एक बात कही कि एक्टर की लाइफ में हमेशा 6 फेज आते हैं। कौन? रणदीप हुड्डा। क्या था रणदीप हुड्डा? किस खातिर रणदीप हुड्डा? तो इन्होंने इस तरीके से मुझे समझाया कि भाई जब काम आना हो तो मुझे याद करते हैं, काम नहीं आना हो तो भी मुझे याद करते हैं, भाई काम खिंचाई करनी हो तो मुझे याद करते हैं। तो इस तरीके से समझाया। और ये तो एक्टर की लाइफ नहीं बल्कि ये रियल लाइफ के अंदर भी होता है। जितना आप ऊपर ग्रो करेंगे, लोग आपके कितने दुश्मन बन जाएंगे आपको नहीं पता चलता। ये चीज़ में तो लिटरली आपको केयरफुल रहना ही रहना चाहिए। और ये प्रोग्राम मतलब मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट प्रोग्राम था आज तक की जर्नलिज्म लाइफ में, क्योंकि मैं तो भाई बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। जब भी कोई भी इनसे मिलने के लिए जाता है, और खासकर हरियाणा से हो तो ये रोटी सब्जी पानी क्या जो मर्जी इनके मन में आए पूछते हैं। ये मुझे किसी व्यक्ति ने बताई, आई होप कि वो देख रहे होंगे तो पहचान जाएंगे कि किनके बारे में बात कर रही हूँ। उसके बाद जो कि बाउट चल रही थी ना, मतलब लिटरली तो दिमाग घुमा देने वाली थी, इतना ब्लड निकल रहा था यहाँ पे। तो मेरा तो मूड भी यूँ अजीब सा हो गया था क्योंकि मैं खून नहीं देख सकती। हाँ अब देख सकती हूँ, पहले नहीं देख सकती थी। कल तो उल्टी आने को हो जाती थी, वॉमिटिंग आने को हो जाती थी। और मैं सिर्फ इतना एक ही बात कहूँगी कि भाई जेन्युइन बंदे रणदीप हुड्डा जैसे बहुत ही कम पैदा होते हैं। हरियाणा का नाम लिटरली बहुत ज़्यादा फेमस कर रखा है, और जितनी तारीफ करो उतनी ही ज़्यादा कम है। किसी को भी मतलब गुस्से से ना तो देखना, किसी से गुस्से से ना तो बात करना, ना अगर गुस्सा आ भी रहा है तो भी अपने फेस के ऊपर ना लेके आना। मतलब ये चीज़ें अगर सीखनी है तो रणदीप हुड्डा से सीखो। हालांकि कई चीज़ों के अंदर मैं देख भी रही थी कि इतनी भीड़ इनको पकड़ के इधर उधर धकेल रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी टस से मस इनके एक्सप्रेशन नहीं हुए, हंस के खिलखिला के किसी से बात कर रहे थे। और सही में मतलब इतने लोग आए हुए थे यहाँ पे, पूरा का पूरा जो स्टेडियम था गपागप भरा हुआ था। हालांकि पीछे आपको खाली दिखाई दे रहा होगा क्योंकि लोग उतर के नीचे आ गए थे सारे के सारे, बट जैसे तैसे करके सबने सेल्फीज खिंचवाई। बहुत ही ज़बरदस्त दिन रहा ये तो, और बहुत मतलब मज़ेदार था, बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। 2 महीने की बिना थके हारे प्रमोशन करना अपने आप में बड़ी बात है, और सीखना है तो रणदीप हुड्डा से सीखो। एक शिकन तक भी नहीं है थकने की। हिसार आएंगे, ज़रूर मिलके जाएंगे, ये प्रॉमिस करके दी गए हैं।